हे एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासरूम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की कहानी एपिसोड 2। एपिसोड 2 में सबसे पहले देखना हमको कि दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, यानी कि भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त सबसे मेन क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, नहीं होता है? तो भाई कहीं कहीं किसी किसी सेंटेंस में ऐसा होता है कि दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो वहां वे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि भाई कौन सा पहले लिखें कौन सा बाद में लिखें। फिर इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर अपनी सीट पे है जो का तो बरकरार, तो उसमें टू क्यों आता है। अब देखते हैं कि ऐसा क्या है, इसमें दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस बनते कैसे हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल, शी गेव मी ए मोबाइल। जैसे हम इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो होता क्या है, हमारे मन में ये आता है कि भाई सबसे पहले एक तो ये ऑब्जेक्ट है मी, कौन सा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक है ए मोबाइल, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट उठा के पहले रखना है, तो मैं ये वाला रखूं या ये वाला रखूं? तो इस बात का जवाब है जोन सा थारा जी करे वो लिख लो। बताओ कौन सा लिखूं? सबसे पहले मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए मोबाइल वाला। क्यों क्यों लिख रहा मैं ऑब्जेक्ट पहले? तो भाई यहां देख लो, एक्टिव वॉइस में कुछ इस प्रकार से होती है फॉर्म, कोई भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये वाला ऑब्जेक्ट सबसे स्टार्टिंग में आ जाता है, इसको कहते हैं हम पैसिव सब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसे? पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी वर्ब, वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आता है बाई, बाई। और बाई के बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है उसका क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने उठाया ए मोबाइल, मैं मोबाइल को बना देता हूं पैसिव सब्जेक्ट। ए लो, ए मोबाइल। उसके बाद क्या लिखूंगा? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी? हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस देखना पड़ेगा कि कौन से टेंस का। शी गेव मी ए मोबाइल, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, उसने मुझे एक मोबाइल दिया। तो जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब हो जाती है वाज या वर। इसके अकॉर्डिंग ए मोबाइल, मोबाइल तो एक ही है तो वाज लगाऊं, वर ए लगा दी वाज। इसके बाद नंबर आता है मेन वर्ब का। मेन वर्ब का, मेन वर्ब काम काहे का हो रहा? गेव। गेव कहां से बना? गिव से, देने का। तो इसकी थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म होगी गिवन। ए मोबाइल वाज गिवन। अब हमें बताया गया कि जो ये दूसरे वाला ऑब्जेक्ट है ऐसा का ऐसा ही रखा जाएगा, ठीक है। पर भाई साहब ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा का ऐसा नहीं रखा जाने का। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब मेन वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में रखा जाएगा तो वो अपने साथ क्या लेगा? टू, टू लेगा। ए लो, टू मी, ए मोबाइल वाज गिवन टू मी। इसके बाद क्या आया? बाय, बाय। शी का क्या कर देंगे? सब्जेक्ट क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। शी का कर दिया हर। सारी बात ठीक थी नु के भैया, पर यो टू क्यों आया यहां? यो टू क्यों आया? टू क्यों आया भाई साहब? टू इसीलिए आया, हमें पता कि जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब वाली सीट किसके लिए रिजर्व रहती है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए रिजर्व है। कौन सी सीट? मेन वर्ब के बाद वाली सीट। है नहीं है? है नहीं है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। तो यूं बताओ, जब एक्टिव वॉइस में यो है तो भाई पैसिव वॉइस में भी ऐसा ही हो जाएगा क्या? पैसिव वॉइस में कुछ बदलाव नहीं आने का क्या आवेगा? पैसिव वॉइस बताने के लिए हमें इसमें टू लगाना पड़ेगा, जब भी तो कुछ डिफरेंस आएगा, नहीं तो अंतर कैसे आएगा? अंतर तो फिर कुछ भी नहीं। तुम कैसे सेंटेंस पहचानोगे कि एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस? कैसे पहचानोगे? तो इसी डिफरेंस को क्लियर करने के लिए सबसे पहले यहां क्या आया? टू। नहीं तो फर्क कैसे होगा भाई साहब? ये तो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस की सीट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए रिजर्व है, ये देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में भी नहीं आ जाएगा? नहीं, फर्क है, डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए क्या आया यहां पे? टू आया। एक बात। दूसरी बात देखो, दूसरी बात,
इन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट उठा के बाहर रखना था, जिसको हमें पैसिव सब्जेक्ट बनाना था। क्या बनाना था? पैसिव सब्जेक्ट बनाना था। मोबाइल कह रहा मैं बनूंगा, मी कह रहा मैं बनूंगा, दोनों कह रहे मैं बनूंगा। तो भैया एक काम करो, जब मी और ऑब्जेक्ट लड़ाई कर रहे थे तो दोनों के बीच में किसी ना किसी बात को लेकर तो एडजस्ट हुआ होगा, कॉम्प्रोमाइज किसी ना किसी की तो वजह से तो हुआ होगा। तो मी को कहा गया एक काम कर, तू ये ले 10 लाख रुपए, पर तू यहीं रह ले। नु के ठीक लाओ दो। तो उन्होंने 10 लाख के बदले क्या दे दिया? 2 दे दिया। उन्होंने क्या करा? 2 दे दिया, क्योंकि अब तो शांति है, अब तो तुझे 2 भी मिल गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो भाई इसे इसलिए 2 मिला, तो इसलिए यो आप अपने साथ 2 लेके आवे पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में इसे किसी की जरूरत नहीं होती 2 की, इसकी सीट फिक्स है, इसीलिए ये आता है। ठीक है भाई, समझ में आया? अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश। वही बात, मेन वर्ब तो ये रही, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये रहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये रहा। कौन सा लाना है पहले? तो मैंने क्या काम करा, मैं ला रहा हूं अब के अस को। अस का क्या बना देंगे? पैसिव सब्जेक्ट वी। सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो इज एम आर आएगी। वी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? आर। फिर उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? टीच। टीच की क्या कर दिया? टोट। टीच की क्या कर दिया? टोट। वी आर टोट। अब क्या है? इंग्लिश। इसे कुछ नहीं चाहता भाई, पहले दूर था तो पास आने के लिए कुछ चाहिए, थोड़ी से कुछ भी नहीं चाहिए, इसके तो मजे आ गए। वी आर टोट इंग्लिश बाय मिस्टर शर्मा। बाय मिस्टर शर्मा। कोई दिक्कत इस चीज में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ दिक्कत होगी। तो 2-3 बात है कि भाई कोई सा भी पहले आ सकता है। सबसे पहली बात तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से कोई सा भी एक पैसिव सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, फिर जो सा ऑब्जेक्ट बचा वो अपनी सीट पे रहेगा, लेकिन वहां पे बस एक कंडीशन है, अगर वहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो का तो आ जाएगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे रहना पड़ गया वर्ब के बाद, तो वो 2 लेगा पैसिव वॉइस में। बस ये 2 बात ध्यान रखनी है। ये था हमारा मैटर 2 ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का। अब नेक्स्ट है हमारा ओमिशन। ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। हमारा दूसरा पॉइंट आता है ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का विलुप्त हो जाना। यानी कि हम क्या करते हैं, जब हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कहीं कहीं सब्जेक्ट को विलुप्त कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं, हम उसका जिक्र नहीं करते। ऐसा होता क्यों है? एक बार ये एग्जाम्पल देखो, उसके बाद बताता हूं। समवन हैज स्टोलन माई पेन। समवन हैज स्टोलन माई पेन, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाना। तो जैसे ही हम इसका पैसिव वॉइस बनाने लगे तो सबसे पहले हमको देखना कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो ये कौन से का है? तो पहचान कैसे होती है? हैज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का। देखते हैं कैसे बना है। सबसे पहले हमें यहां से, क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारा, यहां से हमने ऑब्जेक्ट उठाया, ऑब्जेक्ट है माई पेन। ठीक है, उसके बाद हैज, और यह बीन क्यों आया भाई? बीन यूं आया यहाँ पे क्योंकि जब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैज या हैव प्लस में बीन, या तो हैज बीन या हैव बीन। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया? हैज बीन। इसके बाद आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल देख लो कि पहले सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो हमने क्या करा यहाँ पे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या थी? ये थी स्टोलन। स्टोलन की थर्ड फॉर्म खुद स्टोलन। ओके, अब हमने देखो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ना तो हमने यहाँ बाई लिखा, हमने बाई लिखा, और ना पे यहाँ पे वो बनाया क्या? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ना तो हमने यहाँ पे ये लिखा। क्यों नहीं लिखा भाई साहब? समवन, समवन का मतलब किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, यानी कि हमें क्या है? पता नहीं है। पता नहीं है, यानी कि जब सब्जेक्ट या तो अज्ञात हो, ठीक है, या महत्व ना रखता हो, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को विलुप्त, यानी कि ओमिशन। ओमिशन जब सब्जेक्ट क्या हो? अज्ञात हो, जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, या फिर महत्व ना रखता हो। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं? सब्जेक्ट को विलुप्त कर देते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वर्ल्ड बनाते हैं इसको। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी को बना देंगे पैसिव सब्जेक्ट, ये बना दिया इंग्लिश।
इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। इसके बाद क्या आना, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब रूल के हिसाब से हमें क्या लिखना, प्यूपिल, लेकिन हम प्यूपिल नहीं लिखेंगे, प्यूपिल का हो जाएगा ओमिशन, यानी कि प्यूपिल हो जाएगा विलुप्त, बस यही रह जाएगा सेंटेंस। तो ऐसे हमारे कई सब्जेक्ट हैं जो क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। कौन कौन से हैं वो देख लो। अगर कहीं आ जा प्यूपिल, समवन, समबडी, नोबडी, नो वन, वन, एनीबडी, एनीबडी, ये सब क्या है, ये जब सब्जेक्ट्स है इनका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनावेंगे या बाई लगा के लिखेंगे तो ये विलुप्त हो जाएंगे, हम इनको लिखने के ही नहीं। ठीक है, ये था हमारा ओमिशन इन सब्जेक्ट। अब बारी आती है WH फैमिली वाले सेंटेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। तो सबसे पहले हमने लिया है हु मीन्स क्या होता है, कौन या किसने, WH वर्ड है, WH फैमिली का मेंबर है, हम सबको पता है। तो सबसे पहले मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि ये सबसे अलग है, सबसे अलग है। अलग क्यों है, एक बार इसके बारे में देखो थोड़ा सा, क्या देखना कि जो हु है, हु क्या होता है, हु अपने आप में सब्जेक्ट होता है या नहीं, ये बता दो मुझे बस तुम। हु अपने आप में सब्जेक्ट होता है या नहीं, होता है। सेंटेंस है हु बीट्स मोहन, मोहन को कौन पीटता है, हु बीट्स मोहन। अब ये सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो बनाओ। अगर हु है तो हु किस चीज में बदलेगा भाई, ये बदलेगा होम में। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करता है और ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनावेंगे नहीं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं नहीं, बनाते हैं नहीं, हाँ ये नहीं बनाते क्या, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक, और इससे पहले क्या आता है, बाई आता है, ये नहीं आ रहा बाई। तो उन्होंने कहा हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम यहाँ थी तुम इसको लास्ट में ले जाते। क्यों ले जाओगे तुम लास्ट में इसको, क्योंकि ये क्या है, WH वर्ड, WH वर्ड इसकी क्या है, रेपुटेशन है, रेपुटेशन है। जब इसकी रेपुटेशन है तो कहाँ रहेगा ये, फ्रंट, क्योंकि ये क्या है, फ्रंटियर है, ये फ्रंट पे रहेगा, सबसे पहले रहेगा, समझे। तो इसीलिए क्या बनेगा, ये कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, ये बाय होम। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पैसिव सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं आएगी, हाँ हेल्पिंग वर्ब तो आएगी। बाय होम इज, बाय होम इज मोहन, बाय होम इज मोहन बीटेन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत बाई होम में नहीं। तो फिर ये क्या है यहाँ इस सेंटेंस में, इसका क्या काम है, मोहन का, मोहन का काम क्या है भाई, मोहन है यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट। तो पैसिव सब्जेक्ट है तो पहले आता, तो भाई पहले क्यों आ जाएगा, WH वर्ड नहीं है क्या ये, तो पहले क्यों आ जाएगा। फिर यो मेन वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्यों आ रहा भाई साहब, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा, यहाँ बाद में क्यों आ रहा, क्यों, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो भाई ये बताओ इंटेरोगेटिव में WH पर वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं होता क्या, सब्जेक्ट से पहले जब हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं तभी तो इंटेरोगेटिव बनता है। भूल गए क्या, टेंस एक बार रिवीजन मार लो तो तुम्हें पता लग जाएगा, समझे। तो ये हो गया हमारा बाई होम इज मोहन बिटन, और बाई होम आना तो लास्ट है, पहले पहुंच गया क्योंकि WH वर्ड है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एक विल सिंग अ सॉन्ग, बनाओ बनाओ, क्या बनेगा, क्या बनेगा, हु विल सिंग अ सॉन्ग। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए हमें, हु का क्या बना देंगे, बाई होम। तो बाई होम लास्ट में तो जाने का नहीं, कहाँ रह जाएगा, यहीं रह जाएगा बाई होम। फिर इसके बाद हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आई, विल। फिर चाहिए
क्या चाहिए, पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट क्या है, जो इसमें ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग, तो इसको क्या बना दिया, ए सॉन्ग, ये बन गया हमारा पैसिव सब्जेक्ट। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो विल अकेला तो आता नहीं, क्या आता है, विल बी या शैल बी, तो बी का हो जाएगा, बी इसके सॉन्ग के बाद, विल बाय होम विल ए सॉन्ग बी संग, ये होगी हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या बन गया इसका, पैसिव वॉइस। अब देख लो अच्छे से क्या काम चल रहा है। ये होता हु का, काय का रूल था ये, हु बनाना बताया है फिलहाल, ठीक है। हु ध्यान से देख लो हु का कैसे कैसे हुआ। तो हु समझ में आ गया होगा। तो हु को क्या कर देते हैं, एक बार और बता दूं, जहां भी हु एक्टिव वॉइस में है तो हु को काहे में बदल देते हैं, बाई होम में। और उत्ता का, और अत्ता कहाँ है, ये फ्रंट में सबसे पहले। क्यों, क्योंकि WH वर्ड है तो इसकी रेपुटेशन है। कितनी बार बताऊं, समझे, फ्रंट में आता है तो फिर जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या करते हैं, वो बन जाता है पैसिव सब्जेक्ट। कैसे, देखो मोहन यहां पे क्या बन गया, पैसिव सब्जेक्ट। यहां पे क्या था, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग क्या बन गया, यहाँ पैसिव सब्जेक्ट, क्या बन गया, पैसिव सब्जेक्ट। ठीक है, ये थे हमारे हु वाले सेंटेंस कि इनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं बाकी WH वर्ड्स की ओर। अब देखते हैं बाकी WH वर्ड्स की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सेंटेंस है, व्हाई डिड यू स्टील माई पेन। सेंटेंस तुम्हें पता लग गया होगा कि डिड आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट है। व्हाई डिड यू स्टील माई पेन, तुमने मेरा पेन क्यों चुराया। तो अब जब इसे बनाएंगे तो हमें तो ये पता था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसका बना दिया पैसिव सब्जेक्ट, वर्ब लिख दी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस है सबसे पहले हमारे मन में यह आया कि क्या लिखूं, पहले पैसिव सब्जेक्ट लिखूं क्या, भाई कुछ ना लिखना, सबसे पहले इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव वर्ड यानी कि WH वर्ड सबसे पहले लिखना है विदाउट हेजिटेशन। सबसे पहले क्या लिखना है, WH वर्ड लिख दिया भाई। अब WH वर्ड के बाद क्या लिखूं, तो भाई WH वर्ड के बाद हमेशा क्या आता है ये बता दो तुम मुझे। हेल्पिंग वर्ब आती है नहीं आती है, वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके चलते हैं नहीं चलते हैं, चलते हैं। अगर नहीं यकीन आता तो मेरी वीडियो पड़ी है WH वर्ड्स वाली, WH फैमिली की इंटरोगेटिव वर्ड्स की, वो जाके देख लीजिए। तो इसके साथ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब वाज क्यों आई, तो भाई आप सबको पता होगा कि वाज इसीलिए आया क्योंकि सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। और जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त उसका क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। ये देखो, समझे। फिर अब हमारी बारी आती है, अब सही है, अब हमको चाहिए इसमें से ऑब्जेक्ट जिसको हम पैसिव सब्जेक्ट बना सके। अब आती है बारी, ठीक है, किसको, जिसका हम पैसिव सब्जेक्ट बना सके एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट। व्हाई डिड यू, अगर हम यू को देखें, व्हाई डिड यू ये हो गया तुमने, तो ये तो भैया एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया। स्टील मेन वर्ब हो, ओ मिल गया माई पेन। माई पेन क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है ये, ऑब्जेक्ट। तो इसको बना दिया हमने क्या, पैसिव सब्जेक्ट। क्या बना दिया, पैसिव सब्जेक्ट। समझ में आया क्या बनाया, इसका पैसिव सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद चाहिए हमें बाई। बाई, अब बाई के बाद क्या लिखें, बाई के बाद क्या लिख, तो बाई के बाद भाई जो ऊपर सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के लिखो, ये लिख दिया, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग, भाई साहब तड़कता भड़कता सेंटेंस, तड़कता भड़कता एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। बनाओ इसे, बनाओ ना इसका पैसिव वॉइस, ढूंढते फिरोगे कहाँ है ऑब्जेक्ट, कहाँ है। अगर वीडियो नहीं देखोगे तो ढूंढते फिरोगे कहाँ है ऑब्जेक्ट, छोड़ के भाग जाओ तो जिंदगी भर पता नहीं कर पाओ कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये भाई इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढो जब भी तो लिखोगे। तो सबसे पहले इसमें WH वर्ड आ रहा, WH वर्ड आ रहा तो सबसे पहले तो वही लिख लेंगे हम, WH वर्ड व्हाट लिख लिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज। अब हेल्पिंग वर्ब भाई कौन सी आएगी ये भी देख लो, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज या एम या आर प्लस में बीइंग, तो हमने क्या लिख दिया, बीइंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय यू। व्हाट आर यू डूइंग, तो ये हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, तो ये बन गया हमारा
पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दिया। तो भाई इसमें वो कहाँ है जो हम स्टार्टिंग में लिखे हैं, यानी कि पैसिव सब्जेक्ट। भाई साहब पैसिव सब्जेक्ट खुद व्हाट है, पैसिव सब्जेक्ट कौन है, ए लो रेडी हो जाओ, खुद व्हाट है। क्यों है व्हाट, अच्छा ये बताओ ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें हम, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, या तो होम से या फिर व्हाट से। तो ये व्हाट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है, तो बस सिंपल, व्हाट खुद एक ऑब्जेक्ट है। समझ में आया है, आया नहीं है, आ गया ना, बस तो सिंपल हो गया काम। और ऐसे ही अब इसके बाद आएगा एपिसोड 3, ठीक है। अगर आपने हमारा एपिसोड 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार एपिसोड 1 देख लीजिए, तो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बहुत सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। और फिर एपिसोड 2 देखिए, और एपिसोड आने वाला है 3, वो भी जरूर देखना।